जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे थे जो भारत सरकार की नई नई स्कीमें आई हैं, जहां से आप कोई भी एग्जाम देखेंगे उसके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। उन जो महत्वपूर्ण स्कीमें हैं, यहाँ पे हम 3 स्कीमों को कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो आगे आएंगे अगले सीरीज में उसमें हम राज्य सरकार की भी स्कीमों को कवर करेंगे। इसमें पहली योजना है स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, किस तरह के स्मार्ट बनना है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। दैट मीन्स कि जो हमारे जो डॉक्टरी कोर्सेज होते हैं, जैसे आयुर्वेदा कोर्सेज होता है, एलोपैथी का कोर्सेज होता है, होम्योपैथिक का कोर्सेज होता है, उसी तरीके के हमारे देखिए इंडिया क्या है कि बहुत पहले से आयुर्वेदा में अपने आप को पहले विश्व गुरु माना जाता था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा हम एडवांटेज नहीं ला पाए या इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए कि हम एलोपैथी से कंबाइन करें। आज कल एमबीबीएस को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, बट अगर आयुर्वेदा पे और रिसर्च की जाए तो कहीं ना कहीं हम भारत जो है वो विश्व गुरु बनने में सक्षम हो सकता है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने लाया है स्कीम, इसमें बेसिकली क्या है कि जो टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना, आयुर्वेदा रिसर्च टीचिंग प्रोफेशनल जो है, जो कॉलेजेस हैं, वहां पे आयुर्वेदा की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कराई जाए, उसके लिए ये पूरा का पूरा मिशन लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2023 जनवरी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, किसने किसने मिलकर किया है, आपको अब ये मालूम होगा कि आयुष मंत्रालय ने किया होगा। ठीक है, आयुर्वेदा की चीज आयुष मंत्रालय करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर हुआ है। द नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM एंड द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इन दोनों ने कंबाइंड होके कहीं ना कहीं लॉन्च किया स्मार्ट को स्कीम को। हम देखिए एग्जाम में यूपी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किस किसने मिलके किया है। आपके गवर्नमेंट वनडे एग्जाम में पूछ लेगा कि किस मंत्रालय के अंदर हुआ है, तो आयुष मंत्रालय के अंदर। आपके ग्रुप डी में पूछ लेगा किस चीज से संबंधित, किस चीज से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं आयुर्वेदा में टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि इस स्कीम से क्वेश्चन आपका आना जरूरी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपना लेवल अप और डाउन कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है कि जो इनके प्रोफेसर इस तरह के रविंद्र आचार्य जो है, इन्होंने कहा ये इसका एम क्या है, मेन एम है कि टीचिंग प्रोफेशन को बढ़ाना है, साथ साथ में द प्रोपेस इंस्टीट्यूट टू कॉन्सेप्चुअल विथ है objective to identify, support and promote innovative research in idea healthcare research area including deficiency in anemia, मतलब जो भी जनरलाइज एंजाइटी, जो अभी नए नए रोग आ रहे हैं जिसमें एमबीबीएस या एलोपैथी के थ्रू हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा फंड जाता है, तो हम उसको आयुर्वेदा से किस तरीके से बढ़िया तरीके से सही कर सकते हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं ये स्कीम पूरी की पूरी लॉन्च की गई है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए। इस स्कीम से क्वेश्चन 100% है, आना है जरूरी। अब आपको पढ़ते हुए ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जरूरी क्यों है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है। आजकल के समय में देखिए वेपन से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, जो जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, जिसका एनर्जी सोर्स अच्छा होगा, वही वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को स्टैंड बाई कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश ने बहुत ही ज्यादा कोल इंपोर्ट करता है बाहर की कंट्री से। ठीक है, तो अभी हम क्या लॉन्च कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की कोशिश में। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत क्यों है, क्यों हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़े, जब हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रोलिकल एनर्जी है, इसका कोल पेट्रोलियम है, उसके बाद भी हम क्यों ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिएक्टेंट, सबसे ज्यादा एनर्जी भरा हुआ हाइड्रोजन ही है। इसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बाकी कंपैरिजन में 175% मोर देन 1.75 मोर टाइम्स एनर्जी रिलीज करता है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो भी हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हम हाइड्रोजन यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन की जैसे जो ज्यादा सबका पसंदीदा रहता है, उसको कोई ना कोई उसके पास रहता है, तो हाइड्रोजन अकेले नहीं मिलता है कभी, क्योंकि हम हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में तब कर सकते हैं जो हमारे पास अकेले हो। लेकिन अब उसको चाहने वाले बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन किसी न किसी के साथ मर्ज हो जाता है, कभी H2O बना लेगा, मतलब पानी के साथ आता है, तो मैक्सिमम जो क्या आता है पानी के साथ होता है। अब हम क्या करते हैं, H2O को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिफिकेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाते हैं, तो ये क्या होता है, ये जैसे ऑक्सीजन के, तो ये क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है और अलग से हाइड्रोजन इमिट करता है। ठीक है, यहां से अब हम इसमें कोल अगर मिलाते हैं तो डाई इलेक्ट्रिफिकेशन करवाने के हमारे कई सारे तरीके। तो बहुत सिंपल से समझिएगा, पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पानी के साथ है, पानी से अलग करना हमें ऐसे मिलेगा नहीं, तो हम पानी से अलग करने के लिए उसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी लगती है। अब जब एनर्जी दे के ही एनर्जी पैदा करना है तो हम फिर क्या फायदा हुआ, तो एनर्जी दे के एनर्जी पैदा करने का फायदा क्या है वो आप देखिए कि एनर्जी देके एनर्जी करने का फायदा क्या है वो देखिए कि जब हम पहले देखिए 2-3 तरीके से उसको एनर्जी देते हैं। पहला कोल से देते हैं, कोल से देने में जो हमारा खर्चा आता है वो 0.9 to 1.5 डॉलर आता है पर केजी। ये पर केजी है, ठीक है, पर केजी जो आता है हमारा 0.9 to 1.5 डॉलर आता है। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाई इमिट होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक है, इसके बाद हमने जब उससे आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं हम ग्रे हाइड्रोजन पे पहुंचे। अब जब ग्रे हाइड्रोजन पे पहुंचे तो इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल गैस से हम जो डाई इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए उसको डाई H2O को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए, जो उसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो नेचुरल गैस यूज करते हैं। तो ऐसे को ग्रे हाइड्रोजन किया जाता है। अब ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है कि कार्बन इमिशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी रिलीज होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, इसके खर्चा कितना आता है 1.7 to 2.3 डॉलर। इसके बाद क्या है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी नेचुरल गैस से किया जाता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज ना करके स्टोर कर लिया जाता है। अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा, अब बताइए देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें आपको लग रहा होगा खर्चा कम है। अब कहेंगे इसको क्यों यूज करें, इसमें तो खर्चा कम है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग सही करने के लिए हम ग्लोबल वार्मिंग पे पैसा लगाएंगे, तो वो पैसा हम यहां लगा देंगे। ठीक है, किसी चीज को खराब करके सही करने से बढ़िया हम उसको सही करने के लिए पहले से ही पैसा लगा दे। तो डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड एंड स्टोर कर लिए, तो ये कार्बन इमिशन को इग्नोर करती है। इसके बाद क्या है, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन पे पहुंच गए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसमें भी हम वही काम करते हैं, बस जो उसको डाई इलेक्ट्रीफाई करने के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब कि विंड एनर्जी यूज कर लिए, आपको हाइड्रोलिक एनर्जी यूज कर लिए, मतलब जिसमें कार्बन इमिशन जो होगा, कार्बन इमिशन जो होगा वो जीरो होगा, कार्बन जो इमिशन होगा वो जीरो होगा। अब लोग इस पे जोर क्यों दे रहे हैं, जबकि इसका खर्चा कितना आ रहा है 3 से 5 डॉलर, 3.5 से 5.5 डॉलर खर्चा आ रहा है 1 किलोग्राम को। इतने में तो यहाँ पे 5 किलोग्राम निकल जाती, लेकिन इसमें कार्बन इमिशन ज्यादा था, फिर कार्बन इमिशन रोकने के लिए और खर्चा देना पड़ता, क्योंकि COP26 आपको याद होगा, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो स्कॉटलैंड में मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के अंदर। UNCC आपने मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 1974 में एक्ट में आया था, 1974 में एक्ट आया था, जर्मनी और इटली ने मिलकर इसको किया था, होल्ड किया था पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये कहा गया था कि 2050 तक हमें, मिड ऑफ सेंचुरी तक हमें जीरो कार्बन इमिशन पे जाना है, जीरो कार्बन इमिशन जाना है। क्योंकि अगर जीरो कार्बन इमिशन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं या जो क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमन का यहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो इमिशन फ्यूल बर्न्ड विद ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि और एक ही हाइड्रोजन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे हम इसको फ्यूल कन्वर्ट करके एनर्जी लेके और हम जीरो दे सकते हैं, मतलब कि जो कार्बन इमिशन होगा वो जीरो होगा। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन की जो हमें यूज करती है, जैसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। आप जानते होंगे हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक एलिमेंट पे सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है। दैट मीन्स इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके 3 समस्थानिक आप जानते होंगे, 1h1, 1h2, 1s3। ठीक है, इसके 3 समस्थानिक है, आइसोटोप्स है। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, मोस्ट एविडेंट केमिकल सबस्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी भरी होती है, ऐसा एलिमेंट है। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई सुगंध नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता है, और जहरीला नहीं, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, हाईली कंबस्टेबल है, मतलब थोड़ी सी भी आग अगर मिलती है तो तुरंत लगे। अब ये क्या है कि पानी के साथ मिलके, पानी की फॉर्म मतलब बेटा अगर प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन हो तो वो थोड़ी सी हीट पाके ही जलने लगता है।
ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए मिशन से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एक्सपेक्टेड डिलीवरी बाय 2030 तक। हमारा मिशन क्या है, इसके लिए 5 मिलियन मैट्रिक टन एनुअल प्रोडक्शन, मतलब 2030 तक हमें 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाइड्रोजन का, जो कि हमें 60 से 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी दे सके, 60 से 1000 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी दे सके। दूसरा 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एंड एसोसिएट ट्रांसमिट नेटवर्क, मतलब 60 से 100 वाट तक गीगावाट तक तो हमें यूज करनी है, उसका 125 गीगावाट हम ट्रांसमिट कर पाए, मतलब बाहर भेज पाए, ठीक है। इसमें देखिए यहां लिखा है CO2 एमिशन, जिससे 50 मिलियन मैट्रिक टन CO2 का इमिशन कम होगा, 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट सेविंग हुआ। इंपोर्ट सेविंग मतलब जो हम फ्यूल खरीदते हैं उसमें जो हमारा 1 लाख करोड़ रुपए हर साल बचेगा। इसके बाद इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। इसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट 6 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन होगा। हम कल के दिन में एक अच्छे मतलब एक्सपोर्टर के रूप में, फ्यूल के एक्सपोर्टर के रूप में आएंगे और हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी। तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, अगर इंडिया इस मिशन पे काम करके अपने आप को सक्सेसफुल कर पाता है, तो कहीं ना कहीं विश्व गुरु की जो हमारी एक उम्मीद है कि हम कल के दिन में इंडिया जो पूरे विश्व में अपना परचम लहराए, वो हम पॉसिबल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड 2-3 इसके पहले और स्कीम आ सकी, जैसे आया था जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस मुख्यालय आपको मालूम होगा गुड़गांव, प्रधानमंत्री कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम का मतलब किसान ऊर्जा समृद्धि उद्यम महाअभियान, किसान ऊर्जा समृद्धि उद्यम महाअभियान, नेशनल विंड एंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, आरएसएस वो वाला नहीं है, ये रूफटॉप सोलर स्कीम है। इसका मिशन, इसका वो क्या था, क्लीन एंड ग्रीन, मतलब क्लीन भी होगा, आप अपने छत पे आप सोलर पैनल लगवाएं जिससे वो क्लीन भी रहेगा, इसके साथ साथ ग्रीन भी रहेगा, मतलब ग्रीन एनर्जी भी यूज होगी। आपने काफी सब्सिडी वगैरह भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे दी है। तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन अकेले नहीं पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंबस्टन करते हैं। कंबस्टन मतलब हम इसको डाइइलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, डाइइलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करना, मेन ग्रीन हाइड्रोजन, कोई पूछे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन के कलर का ये कॉम्बिनेशन जरूर याद रखिएगा। ये चीज जो है कि 4 तरह के होते हैं, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, ग्रीन। ब्राउन क्या है, सबसे बेकार होता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कोयले से जब डाइइलेक्ट्रिफिकेशन करवाया जाता है तो ब्राउन। ग्रे क्या है, नेचुरल गैस से करवाया जाता है लेकिन कार्बन इमिशन होता है। ब्लू क्या है, नेचुरल गैस से करवाया जाता है लेकिन कार्बन इमिशन नहीं होता है। ग्रीन क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से करवाता है, इसमें 0 कार्बन इमिशन होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है ये उसी से रिलेटेड है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अब देखिए जब ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो एनटीपीसी और जीजीएल, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और गुजरात गैस लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर एक प्लांट लगा दिया। कहां पे, सूरत में, कवास सूरत मतलब कवास गांव का नाम है सूरत में। अब आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, सूरत में याद रखिए, सूरत में एक प्लांट लगाया है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गुजरात गैस लिमिटेड ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग, वही जो हमने बताया कि जो ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग है उसी को बनाने के लिए अपना प्लांट लगाया। पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी बना रहे हैं, पाइप नेचुरल गैस बना रहे हैं, तो उसी का ये प्रोजेक्ट है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए। देखिए इसमें आदित्य नगर सूरत में है, कवास आदित्य नगर सूरत, ग्लोबल हाइड्रोजन इकोनॉमी करना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिया है कि अभी 5% वैल्यू, मतलब जो पूरे फ्यूल है उसमें 5% अभी हम मिलाएंगे। जैसे शराब मिलाने की बात होती है, अल्कोहल में हम मिलाते हैं, पेट्रोल में अल्कोहल मिलाते हैं, उसी तरह यहाँ से अभी ग्रीन हाउस को या ग्रीन हाइड्रोजन को 5% मिलाएंगे, बट धीमे धीमे हम पीएनजी में क्या करेंगे 20% तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पास है, 3 ही कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाउस इमिट करने की या ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की। अब हमारे पास क्या हो गया, हम 4th ऐसी कंट्री होंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन बना लेंगे, तो हम इंडिया 4थे नंबर पे पहुंच जाएगा। इसके पहले सिर्फ अभी यहां तक कहिए कि अभी रशिया, चाइना, ये बड़े बड़ी कंट्री में भी ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये बना लिया। अब एक अगला क्वेश्चन है जो 2010 में पूछा गया था, 2010 में हाइड्रोजन फ्यूल, 2010 में कौन सा आया था, 2010 में कौन सा मिशन आया था आपके बता रहा हूं,
2010 में आपका मिशन आया था JNNM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये 2010 में आया था। ठीक है, 2010 में आया था, तो 2010 से ये क्वेश्चन भी आया था आपका। देखिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में क्या निकालते हैं? अब ये सिंपल से सोचिएगा कि मेथेन और अमोनिया, NH3 और CH4, मेथेन और अमोनिया कोई वेस्ट में नहीं जाने देगा। ठीक है, कोई वेस्ट में नहीं जाने देगा, तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकता है। दूसरा बचा क्या? H2O। H2 देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इमिट हो रही है तो H2, ठीक है, प्लस कंबस्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ये 2H2O बना लेगा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? H2। ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसी तरीके स्मार्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसमें 3 चीज याद करते चलिएगा। स्मार्ट लॉन्च आयुष मंत्रालय कर रहा है, आयुष मंत्रालय कर रहा है। कौन कौन मिलकर कर रहा है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन और द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये दोनों मिलकर कर रहा है। मेन मिशन क्या है कि आयुर्वेदा की टीचिंग प्रोफेशनल्स को बढ़ाना, आगे चल के आयुर्वेदा को मेडिकल सेक्टर में ज्यादा इंप्लीमेंट करना। ठीक है, इसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने के मंत्रालय ने लाया है। इसका काम क्या है? बेसिकली 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल प्रोडक्शन, 60 से 1000 गीगावाट प्रोडक्शन, 125 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से 1 लाख करोड़ की इंपोर्ट सेविंग, 6 लाख जॉब क्रिएट करना, ये सारे कुछ मिशन है जिससे रिलेटेड इसके पहले चल रहे थे। ठीक है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या ये बता दिया। लाइटेस्ट एलिमेंट मोस्ट एबंडेंट होता है, H होता है पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, नॉन टॉक्सिक, हाईली कंबस्टिबल होता है, जीरो इमिशन फ्यूल करेगा। ठीक है, इसके बाद पहला NTPC और CGL ने आदित्य नगर सूरत में गुजरात के अंदर लॉन्च किया है। ठीक है, पाइप नेचुरल गैस में अभी 5% है, अभी 5% है, कल के देश में इसको 20% कर देंगे। और अभी यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पास है। कल को हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन इकोनॉमी में इंडिया would पर only reduce the hydrogen import bill, signing out can also Torex green hydrogen green decimals exporter of the world। मतलब ये सिर्फ इंपोर्ट को ही नहीं घटाएगा, साथ साथ में एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। इसके बाद की जो एक स्कीमें हैं वो जो इन्वायरमेंट स्टडी के लिए आपको ज्यादा बेनिफिट होगी, वो भी हम आगे कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के अंदर बने रहिएगा।